हेलो बच्चों, मैं प्रियंका मलिक और आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता मतलब संभावना। उसकी का मतलब क्या हम मानेंगे? संभावना। और प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी। आप ऐसे भी लेके चल सकते हैं। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की संभावना? किसी घटना के घटित होने की संभावना। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी प्रायिकता। मतलब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना कि हाँ ये चीज़ होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मेरे पास ये ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास के अंदर मान लो कि इसके अंदर मार्बल्स बॉल है। मतलब इसके अंदर कंचे हैं जो कि रेड कलर के हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के हैं और येलो कलर के हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि आप इसमें से ग्रीन कलर के जो मार्बल्स हैं, ग्रीन कलर के जो कंचे हैं, उनकी प्रायिकता बताओ। अगर हम इनमें से ग्रीन कलर के कंचे निकाल लें तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा, प्रायिकता हमेशा तभी हम निकालते हैं जब पॉसिबिलिटीज़ होती, जब संभावना होती ही होती है। क्योंकि इसके अंदर ग्रीन है, मतलब यहाँ पे कुछ मार्बल्स की बॉल्स हैं। मार्बल्स की जो बॉल्स हैं वो कितनी है टोटल? वो हमारे पास कितनी है? 6। अब 6 में से अगर मैं बोलूँ कि इन 6 मार्बल्स की बॉल्स में से आप ग्रीन जो मार्बल्स हैं, जो 6 कंचे, जो 2 कंचे हैं हरे कलर के, उनकी प्रायिकता क्या होगी? तो हम 6 में से तो निकालेंगे, तो 6 में से कितने निकल के आएंगे? 2 ही कंचे तो आएंगे। या फिर मैं कहने लगूँ कि भाई जो इसके अंदर जितने भी कंचे हैं उनमें से वाइट कंचे निकालने की प्रायिकता बताओ। तो इस ग्लास के अंदर जो वाइट कंचे हैं उनकी प्रायिकता बताओ। हमें ये तो बताया कि इसमें टोटल कितने कंचे हैं? 6। अब 6 में से वाइट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0। तो ये क्या दर्शाता है? हमारी 0/6 प्रायिकता है किसकी? वाइट कंचों की। ठीक है, 0 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें वाइट वाले कंचे तो है ही नहीं। और रेड वाले कंचे की पूछता तो हम लिखते 3/6। अब एक तो एग्जाम्पल हो गया। एक क्वेश्चन आपसे कहने लगे कि आप ये बताइए कि 10 दिन बाद बारिश होगी नहीं होगी, क्या 10 दिन बाद बारिश होने की संभावना है या नहीं है? बेटा, क्या पता बारिश हो, क्या पता ना भी हो। कोई ज़रूरी है? ज़रूरी है बारिश हो ही जाएगी, 100% होगी? तो इस तरीके से हम उस पर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते। हम उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रायिकता और जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, जो हमारे हाथ में है, जिन्हें हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं ये कहने लगूँ कि हम आज मैच खेलेंगे और आज मैं 200 रन मारूंगी। 200 रन पॉसिबिलिटी है, बट एक्यूरेट आस हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी। तो इसमें कंफर्म नहीं है हम लोग, तो इसे हम प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं निकाल सकते। हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे मेरे पास कोई कॉइन है, मैंने उसको उछाला। एक कॉइन है मेरे पास, मैंने उसको उछाला, तो उसमें एक में या तो हेड आएगा या उसमें एक टेल आएगा। डेफिनेटली या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास 2 हैं, मेरे पास 2 सिक्के हैं, आप इस तरीके से एक मान लो, तो एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, अब ये 4 हो गए ना टोटल। तो मान लो कि इसमें भी हेड आए और इसमें भी टेल आए, हो सकता है। देखो, इस वाले हिस्से को कहते हैं हम हेड, दिखाई दे रहा है? हेड मतलब चित। और इस वाले को कहते हैं हम टेल, मतलब पट। हेड एंड हेड मतलब चित और पट मतलब टेल। अब मैं इसको उछालूंगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा। देखो, हेड आ गया, फिर उछालूंगी, फिर से हेड आ गया, फिर उछाला, टेल आ गया। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 ले लिए, 2 कॉइन ले लिए मैंने। अब देखो, मैंने पहले 2 को उठाया, 2 को उछाला, तो हो सकता है दोनों हेड आ जाए। ठीक है, क्या पता उछालने पे दोनों क्या आ जाए? टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले वाला टेल आ जाए, दूसरे वाला हेड आ जाए। हो सकता है पहले वाला जो है दूसरे वाला टेल आ जाए और पहले वाला हेड आ जाए। हो सकता है ना? तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी रहेंगी उसकी? 4। पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेंगी उसकी? टोटल 4। तो हम क्या कहेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चित आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/4, क्योंकि 4 में से एक बार ही हमारा दोनों में हेड आएगा। आई होप ये समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रायिकता
प्रोबेबिलिटी, ई से इवेंट, जो घटना घटित होती है, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, जो आपसे पूछता है क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा कि इसमें ग्रीन कलर की कितनी कंचे की गेंद है, वो ऊपर आएगा प्रयोग के परिणामों की संख्या, कुल संख्या बेटा कुल। तो इसमें टोटल कितनी है, कुल कितनों में से बात कर रहे हैं हम, कितनी घटना घटित हो रही है टोटल, वो हमारा कितना आएगा, नीचे आएगा, यानी कि 6 आएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी पीई मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। पॉसिबल जो है वही हम निकालेंगे ना। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, आप ऐसे समझोगे। ये मेरे पास कोई डाइस है, ये ले लेते हैं, डाइस है मेरे पास कोई, ठीक है, डाइस है। इस पे जो लूडो का जो गोटा होता है उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही नंबर होते हैं ना। अब क्वेश्चन ये कहता है जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें 3 नंबर आने की प्रायिकता क्या है, उसमें 3 की प्रोबेबिलिटी आने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला नीचे क्या आता है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। इन जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो उनमें से 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो नीचे क्या आएगा बेटा, 6। 6 में से तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब उसने क्वेश्चन पूछा 3 कितनी बार आएगा, ऑब्वियसली 1 बार आएगा, यही निकालेंगे, यानी कि आंसर क्या है, 1/6। 3 नंबर की आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। अब वो आपसे पूछ ले कि इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर्स आने की प्रायिकता क्या होगी जब हम एक पासे को फेंकते हैं। तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के टेबल्स में आते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6। तो कितने नंबर्स हुए, 3। तो 6 में से 3 नंबर्स क्या हुए हमारे, इस इवन नंबर हुए। तो 6 में से क्या है, 3 नंबर्स हमारे इवन नंबर हैं, सम संख्या हैं। आपको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/2। तो हम क्या कहेंगे, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैं यहाँ एक चीज़ लिखती हूँ, ये आप ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है मैंने PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1। ये 1, ये PE नॉट का मतलब क्या है, PE नॉट का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि नहीं की टर्म में जो चीज़ नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर एक सिक्के को मैंने उछाला, ठीक है, और उसमें चलो मैंने 2 सिक्के मैंने यहाँ उछाले, ठीक है। तो उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/4। मैंने बोला था कि जब हम 2 सिक्कों के एक साथ उछालते हैं तो उसमें दोनों एक सिक्के एक साथ हेड आए कि प्रायिकता क्या होगी, बेटा वो तो एक ही बार आएंगे, यानी कि 1/4। तो क्वेश्चन हम ये है कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो एक साथ हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/4, यानी कि यहाँ समझो PE बराबर कितना है हमारा, 1/4। अब क्वेश्चन ये है कि अब प्रायिकता उनकी प्रायिकता बताओ कि हम जब सिक्के को उछालें तो दोनों सिक्कों के हेड एक साथ ना आए, दोनों सिक्कों के हेड एक साथ ना आए। तो यानी कि 4 में से कब पॉसिबल है वो, 1 2 3, कितना है, 3/4। समझ में है। क्वेश्चन क्या था कि जब हम सिक्के को उछालें तो उसमें एक साथ हेड एक साथ चित्त ना आए। तो यहाँ पे भी देखो एक साथ चित्त नहीं आए, यहाँ भी नहीं आए, यहाँ भी नहीं आए, तो आंसर क्या है, 3/4। तो PE नॉट, तो हमारा PE नॉट कितना आया बेटा, 3/4, ठीक है। अब मैंने ये जो आपको फॉर्मूला दिया है ना, अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देखो, 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1, कितना होगा ये, 4/4, ठीक है। दोनों कैल्शियम लोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो यानी कि ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हम कभी भी कर सकते हैं जब हमें किसी का अपोजिट पूछना हो, ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखोगे। अब कि PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1, PE नॉट का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट कि नहीं है, ठीक है। नहीं हो सकता है कि यहाँ पे पहले वो नहीं वाला क्वेश्चन पूछ दे, बोलती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, एक होता है 0 लेस देन इक्वल्स टू PE एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है ये समझना है आपको,
इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रायिकता है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो क्या होगी हमेशा, या तो वो 0 के बराबर आएगी, या वो हमेशा ही 0 से बड़ी होगी, ठीक है, या क्या होगी, वो छोटी होगी 1 से, या वो बराबर होगी 1 के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे, मैं आपको भी समझा देती हूँ। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता है कि हर हमेशा क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, हमेशा ही ग्रेटर होगा, और ये हमेशा इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है ना। यहाँ जितने भी मैंने आपको करके दिखाए, ये देखो हमारा हर हमेशा बड़ा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन देगा वो एक्चुअल में हमें कुछ दे के, क्वांटिटी, कुछ अमाउंट दे के भेजेगा, और उसके बाद हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, ये पासा वाले क्वेश्चन ही ले लेती हूँ कि इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, या प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अभाज्य संख्या बोला है मैंने, अभाज्य संख्या, ठीक है। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। जब हम एक डाइस को रोल कराते हैं तो उसमें प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें पता है कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम इसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 में से कितनी होगी, 3, यानी कि 3/6। आंसर कितना आएगा, 1/2। तो हमेशा आप देखोगे कि आंसर हमेशा जो हमारा हर होगा उसके या तो बराबर आ जाएगा, यहाँ 2 है तो ऊपर 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 आ गया, या फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसे 0 में भी आ जाएगा। जब मैंने पूछा था कि इसके अंदर वाइट मार्बल्स गेन है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब इसमें है ही नहीं तो आंसर 0 में आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे आंसर आया था 1/2, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि तो 0 के इक्वल आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या 1 से छोटा आएगा, या x के बराबर हमारा आंसर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कैसे होता है। और जो प्रायिकता है वो हमेशा ही जो डेफिनेटली होगा, जो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं उसी पे ही इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। ओके बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।